नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में भाई पिछली क्लास में जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका व्हीटस्टोन सेतु टॉपिक हुआ था, जो कि परीक्षा में कई सन में पूछा जाता है। उससे संबंधित सवाल भी आते हैं। सवाल आगे के क्रम में भाई करा देंगे जब न्यूमेरिकल कराएंगे, समझ रहे हैं ना। अब ये जो है आपका मीटर सेतु कभी कभार पूछ लिया जाता है, वैसे पूछा जाता है कम ही, लेकिन कभी कभार आ जाता है। इसलिए आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यदि आपको जो है कुछ इसमें के बारे में नॉलेज रहेगा थोड़ा बहुत, तो आप परीक्षा में यदि आ गया तो परीक्षा में लिख पाएंगे और आगे के लिए कंपटीशन के लिए आपकी जानकारी हो जाएगी बढ़िया। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभार। तो मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु से क्या निकाले थे भाई, यदि जिन्होंने जो है हमारा वीडियो पिछले सारे वीडियो आप अच्छे से देखिए, समझ रहे हैं ना। यदि आप बोर्ड परीक्षा की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, सही ढंग से जो है सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई पिछले वीडियो जो है आप सही ढंग से देखिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो पिछले वाले पूरे देखिए, तब जाके आपके ये छठवां चैप्टर समझ में आएगा। और हमारे पूरे वीडियो भाई पिछले वीडियो आपके जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरे पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना। प्लेलिस्ट में हमारा जो है 12वीं का सर्च कीजिए, 12वीं के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। 11वीं भी चूंकि बनाते हैं फिजिक्स, तो 11वीं का नहीं देखना है 12वीं वालों को। तो यहां से चलिए देखते हैं कि मीटर सेतु क्या है। हमने बताया था व्हीटस्टोन सेतु से क्या नापते हैं भाई। व्हीटस्टोन सेतु से कल बताए थे कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने जो है प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। उसमें अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं, किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं भाई। इसमें भी एक अज्ञात प्रतिरोध ही निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किसी अज्ञात, इसमें से भी पहले थ्योरी लिख लेते हैं फिर सही ढंग से समझाते हैं भाई। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। सुग्राही कह लें या यथार्थ कह लें, चलिए ठीक है, इसको नया टर्म है, ध्यान रखिएगा। एक सुग्राही यंत्र है। यदि आप इतनी थ्योरी लिख पाएंगे, ये शुरुआत है, समझ रहे हैं ना। ये मेन रूप से ये इसकी परिभाषा कह लें या शुरुआत कह लें। यदि इतना लिख पा रहे हैं तो आपको आगे जरूर बनेगा, बढ़िया तरीके से बनेगा, समझ रहे हैं ना। ये जो है 12वीं में आप पहुंच गए भाई। ये समझ के रखिए कि हम जितना पढ़े, समझ रहे हैं ना, आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। जितना पढ़े उतने में हमें कोई जो है फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने किरचॉफ का नियम पढ़ लिया, तो किरचॉफ के नियम में कोई हमें फॉल्ट ना पाए, चाहे जहां से सवाल पूछ ले या चाहे जहां थ्योरी पूछ लिया जाए। तो जितना पढ़िए आप बिल्कुल सही ढंग से पढ़िए। हमारे कहने का मतलब ये है, यदि आप ये मीटर सेतु पढ़ रहे हैं तो वहीं का वहीं याद हो जाए, फिर बाद के लिए आपके लिए ना रह जाए तनिक भी। तो चलिए देखते हैं यहां से मीटर सेतु क्या करते हैं। हमने बताया था जैसे व्हीटस्टोन सेतु से क्या नापते हैं भाई, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। बताया गया ना कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता था। तो व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध निकाला जा सकता है। उसी प्रकार मीटर सेतु से भी प्रतिरोध की कैलकुलेशन करेंगे। ये प्रतिरोध जो यस लगा हुआ है इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे भाई, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इस अज्ञात प्रतिरोध का
मान ज्ञात करने के लिए इसमें भी मीटर सेतु में भी क्या लगाते हैं भाई, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाते हैं, समझ रहे हैं ना, तब जाके ये फाइंड हो पाता है। यस हमारा तभी जाके फाइंड हो पाता है। जो अज्ञात प्रतिरोध यस है ये फाइंड कब होगा, जब मीटर सेतु में हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाएंगे। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है भाई, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। सुग्राही का मतलब उससे ज्यादा यथार्थ, उससे ज्यादा अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु से ज्यादा सुग्राही है। सुग्राही का मतलब यथार्थ होता है, यथार्थ का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान से समझेंगे एक बार और भाई, ढंग से समझेंगे एक बार और पढ़ेंगे तो सभी लोगों के समझ में आ जाएगा। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए 2 बार 3 बार थ्योरी इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको याद हो जाए, बढ़िया तरीके से बन जाए। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो कहेंगे क्या भाई, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक क्या है, एक सुग्राही यंत्र है। सुग्राही का मतलब उससे ज्यादा यथार्थ, उससे ज्यादा अच्छा जो है यंत्र कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रहेंगे ना भाई, सभी लोग थ्योरी ध्यान रखें। और यदि बढ़िया समझ में आता है वीडियो तो आप लाइक कर दिया करें भाई। इसमें देखते हैं कि देखते 100 150 200 लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम रहते हैं। तो आप जब आपको समझ में आए तब लाइक कीजिए, आपको बढ़िया समझ में आ गया है तो लाइक कर दें और नीचे कमेंट में भी लिख दिया करें कि हाँ समझ में आ गया है। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, इसके बाद देखिए भाई। तो चलिए देखते हैं यहां से हमारे पास जो है कंडीशन बनेगी क्या, सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहां से जो है एक बार हम थ्योरी और बोल रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे तब जाके आपको थ्योरी समझ में आएगी। देखिए क्या है, ये जो है किसी अज्ञात प्रतिरोध, हमने बताया था इस अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात करना है। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, किसके सिद्धांत पर आधारित है, मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। सुग्राही का मतलब यथार्थ, यथार्थ का मतलब व्हीटस्टोन सेतु से भी ज्यादा क्या है, सुग्राहिता है, यथार्थता है और अच्छा है, समझ रहे हैं ना। इन तीनों का मतलब एक ही है, सुग्राही का मतलब यथार्थ, यथार्थ का मतलब अच्छा, तो ये तीनों का मतलब एक ही है, समझ रहे हैं ना। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है, एक सुग्राही यंत्र है। चित्र आप ध्यान रखेंगे, यदि आपको चित्र ध्यान है तो इसमें की थ्योरी अपने आप बन जाएगी। तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे, सभी लोग एक दिमाग बनाया करें, एक जो है माइंड सेटअप बनाए कि जो है चित्र हमें एक्चुअली में बनाना क्या है। हमें देखिए सबसे पहले यदि हम चित्र बनाएं, यदि हम बनाते कॉपी पर चित्र तो सबसे पहले क्या बनाते, समझ लीजिए आपकी जगह हम बैठे हैं, हम बना रहे हैं चित्र भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाते, सबसे पहले ये छड़ बीच में बनाते, ये जो लगी हुई है छड़ ये बना लिया, समझ रहे हैं ना। और ये यल आकार की जो है, उल्टा यल आकार की जो 2 तांबे की पत्ती लगी हैं इनको बनाते। तो उल्टा यल आकार की जो तांबे की पत्तियां इनको बना लिया हमने, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे चित्र हम कैसे बना रहे हैं, बहुत आसान हो जाता है यदि आपको क्रम मालूम हो गया। ये जो है उल्टा यल आकार की जो तांबे की पत्तियां इनको हमने बना लिया। इसके बाद जो है यहां से यहां तक हमने क्या मिला दिया, ये तार मिला दिया जिसकी लंबाई 1 मीटर है, या पूरी क्या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इसकी पूरी लंबाई कितनी कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। और ये जो है यहां पर एक हमने अमीटर लगा दिया और इसको कहां से ज्वाइंट कर देंगे, यहां पर ज्वाइंट कर देंगे। ये ए हो जाएगा बिंदु, ये सी है और ये बी हो जाएगा। यदि यहां से ए बी तार का प्रतिरोध क्या होगा, पी हो जाए, और बीसी तार का प्रतिरोध क्यू हो जाए, और यहां पर जो है एक जो है प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे भाई, प्रतिरोध यहां से बॉक्स लगा देंगे जिसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर होगा। और यहां पर एक क्या लगा देंगे, एक यहां पर लगा देंगे भाई क्या, एक जो है प्रतिरोध जिसका मान हमें ज्ञात करना है, यस लगा दिया। अब यहां से चलेंगे, इसको जो है एक सेल लगाएंगे यहां पर, और एक जो है प्रतिरोध जिसे धारा नियंत्रक कहेंगे यहां पर, ये धारा नियंत्रक की कुंजी हो गई। और इस प्रकार हमारे पास ये चित्र का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है,
सबसे पहले एक तांबे की पत्ती बनाना है, उसके बगल में कुछ गैप छोड़कर उल्टा यल आकार की तांबे की पत्तियां बनाना है, जिनको जो है दोनों तांबे की पत्तियों को एक तार के द्वारा, एक जो है मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार के द्वारा जो है क्या करना है, इसको जोड़ देना है। फिर एक अमीटर लगा देना है, अमीटर से इसको जोड़ देना है बीच वाले तांबे की पत्ती को। इसके बाद यहां से जो है ये हमारे पास यहां पर प्रतिरोध बॉक्स लगा देना है, यहां पर अज्ञात प्रतिरोध यस लगा देना है। ये इतना यदि आपसे कंप्लीट हो गया चित्र, बहुत आसान है। सबसे पहले ये तांबे की पत्ती बनाना है, फिर दो उल्टा यलाकार की पत्तियां बनाना है, फिर इसके बाद यहां पर प्रतिरोध बॉक्स लगा देना है, यहां पर अज्ञात प्रतिरोध का मान जो निकालना है उसको लगा देना है, और इसके बाद यहां पर क्या लगा देना भाई, यहां पर एक अमीटर लगा देना है। इतने तार का प्रतिरोध पी हो जाएगा, इतने तार का प्रतिरोध क्यू हो जाएगा। यदि पूरी तार, ध्यान से देखिएगा, इतनी तार यल है, इतनी तार यल है, पूरे की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लेके चलिए। यदि इतनी लंबाई हमने यल मान लिया, पूरी 100 है, तो बाकी कितनी बची, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से यदि इतनी यल हो गई, पूरी कितनी थी, 100 थी, तो 100 में से यल हटा दो, पूरा 100 था भाई, 100 में से यल हटा देंगे तो इतना बच जाएगा कि नहीं बचेगा, पूरी 100 थी, 100 में से यल हटा दो, 100 में से यल हटा दें तो यहां कितना बच गया, 100 माइनस यल बच गया, 100 माइनस यल सेंटीमीटर हो गया। तो यदि आप चित्र बनाना सीख जाएंगे भाई, चित्र बनाना सीख जाएंगे, तो आपसे थ्योरी, आधे से ज्यादा थ्योरी अपने आप बन जाएगी। समझ रहे हैं, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, थ्योरी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यदि आप इतना लिख पाए थ्योरी तो आगे बढ़े। समझ रहे हैं भाई, चित्र सभी लोग बना लेंगे कापी पर, थ्योरी जो लिखा रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, अगर बोर्ड परीक्षा की बढ़िया तैयारी आपको करना है तो। चलिए देखते हैं, एक बार हम थ्योरी रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताए थे हमने बताया था कि इसमें जो है, इसमें अज्ञात या इसमें किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु, ये मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये जो तार है एसी तार, ये मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें एसी 1 मीटर लंबा, इसमें एक एसी, देखिए ए और सी, देखिए एसी क्या है भाई, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लंबा मैग्नीन, 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार लगा होता है, ध्यान से देखिएगा भाई। इसमें एसी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई इसकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार लगा होता है, जो दो उल्टा यल आकार की तांबे की पत्तियों द्वारा कसा होता है तथा इसमें एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है, तथा इसमें एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है, जिसमें एक अमीटर तार से जोड़ा जाता है,
तार से जोड़ा जाता है। इतनी थ्योरी आप लिखेंगे। अब फिर चलेंगे प्रतिरोध निकालना। कैसे प्रतिरोध निकालेंगे? यदि इतनी थ्योरी आप लिख पा रहे हैं भाई, यदि आपसे आता है कि मीटर सेतु का सिद्धांत, कार्य सिद्धांत और रचना लिखिए, मीटर सेतु की रचना तथा कार्य सिद्धांत लिखिए, तो इतनी रचना के पद इतने बहुत हैं आपके, समझ रहे हैं ना। फिर कार्य सिद्धांत में क्या करना है हमें? कार्य क्या करना है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। कार्य क्या करना है हमें? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो ये तो रचना के पद हो गए इतने पूरे, समझ रहे हैं ना। चित्र भी आता है कभी कभार, आपसे चित्र केवल पूछ लिया जाएगा तो आपसे चित्र बनना चाहिए भाई। हमने बताया था चित्र बनाने की विधि क्या है। तो चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं भाई, इसको जो है शुरू से एक बार देखते हैं। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, ये पूरा व्हीटस्टोन, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र होता है। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे थे कि इसमें एसी दिख रहा है ना, ये पूरी तार दिख रही है, ये देखिए तार दिख रही है पूरी। तो इसमें एसी 1 मीटर लंबा, इसमें एसी की लंबाई कितनी है? 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर। इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है। इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन, बिल्कुल ध्यान रखिए, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है। इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है, जिसके जो दो, देखिए भाई, ये एक यल आकार की पत्ती हो गई तांबे की, ये एक दूसरी यल आकार की पत्ती हो गई, दोनों से ये तार जुड़ा हुआ है। तो यहां से जो है पैराग्राफ चेंज करके जो लिखे थे वो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है। इस चित्र से बोलेंगे, थ्योरी तो अपने आप आपसे बनेगी। इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है, जो 2 उल्टा यल आकार की तांबे की पत्तियों से कसा होता है। ये तार किसमें से कसा होता है? 2 उल्टा यल आकार की तांबे की पत्तियों से। ये देखिए, एक उल्टा यल आकार की पत्ती ये हो गई, एक उल्टा यल आकार की पत्ती ये हो गई तांबे की। तो जो 2 उल्टा यल आकार की तांबे की पत्तियों से क्या होता है? कसा होता है, समझ रहे हैं ना। तथा इसमें एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है। ये पहली तांबे की पत्ती हो गई जो उल्टे आकार की, ये दूसरी तांबे की पत्ती हो गई और ये तीसरी तांबे की पत्ती हो गई। तथा इसमें एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है जिसमें एक अमीटर तार द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। इस पत्ती से एक अमीटर, जिससे एक अमीटर, ये अमीटर ए हो गया भाई, अमीटर इसका जो है मान लीजिए जी हो गया, तो अमीटर हो गया, और ये जिससे एक अमीटर तार द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। तो चलिए अब देखते हैं प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बार थ्योरी हम 2 मिनट में फिर से रिपीट करके भाई आगे प्रतिरोध ज्ञात करना उसको बढ़ते हैं। देखिए, इसमें शुरुआत में सबसे पहले यदि मीटर सेतु आ जाता है तो लिखेंगे क्या? किसी अज्ञात प्रतिरोध का, ये किसी अज्ञात प्रतिरोध ऐसा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र होता है। बड़े आराम से आप परिभाषा कह सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक क्या है? सुग्राही यंत्र है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, क्या लिखेंगे भाई? इसमें एसी 1 मीटर लंबा, एसी क्या है भाई? ये पूरी जो तार है ये कितनी मीटर लंबी? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है, जो 2 उल्टा यल आकार की तांबे की पत्तियों द्वारा जो है ये तार जो है कि 2 उल्टा यल आकार की तांबे की पत्तियों द्वारा कसा होता है। जो है ये जो है इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है। बोल पाएंगे ना सभी लोग? इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का तार होता है, जो 2 उल्टा यल आकार की
तांबे की पत्तियों द्वारा क्या होता है, कसा होता है। तथा इसमें एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है जिसके द्वारा एक जो है अमीटर जो है तार से क्या होता है, लगा होता है। इसमें एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है जिसके द्वारा एक अमीटर तार से क्या होता है, लगा होता है। चलिए अब चलते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। यस, प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे उस पर विचार करेंगे भाई। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। बड़ा आसान है प्रतिरोध ज्ञात करना, ये केवल नाम मात्र का कठिन है, देखने में बिल्कुल कठिन नहीं होगा आपसे जो जब पढ़ा दिया जाएगा। हेडिंग पड़ेगी इसमें क्या, प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं इसमें इसमें मान लें, माना कि तार AB का प्रतिरोध, माना कि तार AB का प्रतिरोध P व BC का प्रतिरोध Q है। माना कि तार AB का प्रतिरोध क्या है, P है, और BC का प्रतिरोध यहां से यहां तक का प्रतिरोध कितना है, Q है। तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या आया था भाई, देखिए इसमें 4 प्रतिरोध हैं, एक P हो गया, एक Q हो गया, एक R हो गया, एक S हो गया। यदि इतना हम देखें, समझ रहे हैं ना, तो इसमें 4 प्रतिरोध क्रम से लगे हुए हैं, P Q R S। तो यदि जो है यहां से ये व्हीटस्टोन सेतु का एक प्रकार से मान सकते हैं, ये किसका निर्माण कर रहा है भाई, व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण कर रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार। पिछले डेरिवेशन में हमने फार्मूला क्या निकाला था, ये जो है संतुलन होने का प्रतिबंध क्या निकाले थे, ये व्हीटस्टोन सेतु यदि बना रहा है तो ये संतुलित कब होगा, ये सेतु का संतुलित कब होगा भाई, P/Q इज इक्वल टू कितना होता है, R/S होता है। P/Q बराबर R/S होता है। तो इसको जो है समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। अब हमारे पास इसमें मान के चलेंगे, यदि तार AC का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तब एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये जो है तार पूरी AC का प्रतिरोध चाहे AB ले ले चाहे BC ले ले, चूंकि A से लगा के C तक इसमें तार का मटेरियल एक होगा, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी, AC का भी विशिष्ट प्रतिरोध रो होगा, BC का भी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, रो होगा। तो चूंकि पूरी तार, यदि यहां से यहां तक तार बदल रही होती, ये दूसरी तार होती, BC दूसरी तार होती, चूंकि तार एक है, केवल पॉइंट बस रख दिया गया है यहां पर भी, समझ रहे हैं ना। तो तार जब एक है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, एक होगा। पिछले चैप्टर में विद्युत चालन में हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया है भाई, समझ रहे हैं ना। यदि जिसको भी दिक्कत है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, आप विशिष्ट प्रतिरोध टॉपिक देख लेंगे, समझ रहे हैं ना। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया गया है, उसको देख लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एक्चुअली में फार्मूला क्या होता है, रो बराबर होता है RA/, क्या होता है, L होता है। अब यहां से तार BC की बात, तार AB की बात करेंगे पहले। तार AB के लिए ध्यान से देखेंगे, तार AB के लिए ध्यान से देखिए। तार AB के लिए हमने बताया था A से लगा के C तक पूरी तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो चाहे AB का विशिष्ट प्रतिरोध देखें, चाहे BC का विशिष्ट प्रतिरोध देखें, दोनों का रो ही होगा। तो तार AB का विशिष्ट प्रतिरोध रो के स्थान पर रो होगा, बराबर यहां से प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध R के स्थान पर, R एक प्रतिरोध है, तो तार AB का प्रतिरोध R के स्थान पर कितना होगा,
P हो गया, तो R के स्थान पर P, और इसका इन दोनों का क्षेत्रफल एक ही है, चूंकि तार नहीं बदल रही है। ऐसा नहीं है कि AB तार मोटी है और BC तार पतली है, समझ रहे हैं ना। यदि ये मोटी होती तो इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ रहे हैं ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या हो जाता, बदल जाता। इसका A1 हो जाता, इसका A2 हो जाता, जो कि दोनों तारें क्या हैं, एक ही हैं भाई। तो जब दोनों तारें एक है तो इसका भी क्षेत्रफल A होगा, इसका भी क्षेत्रफल A होगा, समझ रहे हैं ना। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का मतलब यदि तार को हम जो है इसके जो है क्या करें भाई, इसके अक्ष के लंबवत काट दिया जाए, जैसे ये तार इसके अक्ष के लंबवत काट दिया जाए तो ये जो आकृति होती है इसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। तो यहां से AB का जो है, AB का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो गया, और AB का प्रतिरोध कितना हो गया, R के स्थान पर P हो गया, और AB का जो है तार का क्षेत्रफल A हो गया, और AB तार की लंबाई कितनी है, AB तार की लंबाई देखिए L है, तो L हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, अब यहां से जब हम बनाएंगे तो L तिर्यक गुणा इधर आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, L तिर्यक गुणा इधर आ गया तो रो इंटू क्या हो गया, L हो गया, बराबर कितना बचा, P इंटू A बचा, तो P इंटू A हो गया। अब यहां से P की वैल्यू निकालना था तो A गुणे में इसको इधर ले आइए, तो रो इंटू L अपान क्या बचेगा, A, बराबर क्या हो गया, P हो गया। अब इसी प्रकार ध्यान से देखेंगे भाई, इसी प्रकार अभी तो कौन सी तार लिए हैं, AB तार लिए हैं, इसी प्रकार BC के लिए, BC तार के लिए, इसी प्रकार BC तार के लिए, तो BC तार के लिए ले लो भाई, ये वाले फार्मूले में रख दो इसी में डायरेक्ट। तो BC तार का जो है क्या है हमारे पास, ये P क्या है, इसमें का प्रतिरोध था AB का, तो BC तार के लिए प्रतिरोध P के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध Q हो गया, बराबर यहां से हमने बताया था आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोध उसी प्रकार रहेगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो के स्थान पर रो ही रहेगा, गुणे तार की लंबाई, ये AB तार की लंबाई L थी, अब BC तार की लंबाई L के स्थान पर कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। देखिए BC की लंबाई कितनी है, L के स्थान पर कितना है हमारे पास, 100 माइनस L है, तो 100 माइनस क्या हो गया, L हो गया, और बटे में दोनों तारों का क्षेत्रफल A ही था, तो बटे में क्या हो गया, A हो गया। तो ये P और Q का मान निकल आया। अब P और Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ध्यान से देखेंगे भाई, P तथा Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, क्या है हमारे पास, P अपान Q है, तो P की वैल्यू कितनी है, रो इंटू L अपान में क्या है A, और बटे में कितना है Q की वैल्यू कितनी है भाई, रो इंटू 100 माइनस L, और बटे में कितना है A है, बराबर ये तो P का मान था रो इंटू L अपान A, बटे Q का मान देखिए ये था रो इंटू 100 माइनस L बटे A, बराबर R अपान क्या है, R अपान S है। ध्यान से देखते चलिए भाई, तब जाके डेरिवेशन समझ में आएगा पूरा। तो यहां से हमारे पास इतना हो गया, अब यहां से A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और रो से रो कैंसिल, जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लीजिए, क्या बचा यहां से L बचा, बटे में नीचे क्या बचा, 100 माइनस L बचा, बराबर इधर क्या हो गया, R अपान S हो गया। हमें S की वैल्यू निकालना था भाई, S की वैल्यू निकालना था, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम में भिन्न पलट जाती है, इधर का व्युत्क्रम करेंगे तो भिन्न पलट गई, 100 माइनस L बची, और बटे में क्या हो गया, L हो गया, व्युत्क्रम किए तो भिन्न पलट गई 100 माइनस L बटे L, इधर का भी व्युत्क्रम कर दीजिए, भिन्न पलट गई, S अपान R बचा। अब R को तिर्यक गुणा से यहां रख लीजिए, तो यहां से क्या बचा भाई, 100 माइनस L, और बटे में L है, इंटू में ये R तिर्यक गुणा से यहां आ गया, तो R बराबर क्या हो गया, S हो गया। तो S बराबर क्या कह सकते हैं हम, ध्यान से देखेंगे भाई, S बराबर कह सकते हैं 100 माइनस L, और बटे में L, और इंटू में क्या हो गया, इंटू में R। यही हमारे पास क्या है भाई, यहां से जो है R का मान हमें पहले से ज्ञात होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसका मान हमें पहले से ज्ञात होता है, दिया होता है, R का मान पहले से दिया होता है, तार की लंबाई हमें पहले से पता होती है, समझ रहे हैं ना, तार की लंबाई
कितनी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, समझ रहे हैं ना। ये पहले से दिया होता है भाई, और इसके बाद दिया होता है या बदल सकती है, तार की लंबाई बदल देते हैं, कभी कभार 200 मीटर कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है 1 मीटर के बजाय 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास इतना हो गया, तार की लंबाई ज्ञात होती है और आर की वैल्यू भी ज्ञात होती है, तो यस का मान क्या हो जाता है हमारे पास, ज्ञात हो जाता है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे भाई इस डेरिवेशन को, जो प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको एक बार पुनः देख लेंगे, एक बार पुनः देख लेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, तो ध्यान से देखेंगे, एक बार हम पुनः समझा रहे हैं इसको भाई, प्रतिरोध ज्ञात करना। शुरू से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से हम थ्योरी लिखेंगे नहीं इस बार, समझ रहे हैं ना, केवल बोलेंगे, थ्योरी आप नोट करते रहना भाई, थ्योरी सभी लोग नोट कर लेना, जो जो लिखाया गया उसको पूरे नोट करना। देखिए प्रतिरोध ज्ञात करना में लिखाए क्या थे हमने, शुरुआत में लिखाया था, माना कि तार AB का प्रतिरोध P व BC का प्रतिरोध Q है। ध्यान से समझिएगा, माना कि तार AB का प्रतिरोध P व BC का प्रतिरोध Q है, तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर जो है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले क्या लिखे थे, माना कि तार AB का प्रतिरोध P व BC का प्रतिरोध Q है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार यहां से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होगा, P Q R S प्रतिरोध दिख रहे हैं, 4 प्रतिरोध यदि संतुलन की अवस्था में होंगे तो उनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पिछला वीडियो में बताया गया था भाई। तो माना कि तार AB का प्रतिरोध P व BC का प्रतिरोध Q है, तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, P अपान Q बराबर क्या हो जाएगा, R अपान S। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। अब यहां से यदि तार AC का, पूरी तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है, समझ रहे हैं ना। यदि पूरी तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है, तब रो का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर R इंटू L अपान A होता है। तो यहां से R A अपान L होता है, सॉरी R A अपान क्या हो जाता है, L हो जाता है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, R A अपान L। अब कौन सी तार के लिए, तार AB के लिए, तो तार AB के लिए ध्यान से देखेंगे भाई, तार AB के लिए क्या बनेगा आपका, तार AB के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो के स्थान पर रो ही रहेगा, बराबर तार AB का जो है प्रतिरोध R के स्थान पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, P हो गया, तो R के स्थान पर P, और क्षेत्रफल वही रहेगा चूंकि तार वही है, समझ रहे हैं ना। AB और BC तार में कोई अंतर नहीं है, तो क्षेत्रफल वही, और तार AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई L है, तो L रख लिया। अब इसके बाद L तिर्यक गुणा से यहां पहुंचेगा, समझ रहे हैं ना। तो L को इधर गुणा करा दो, तो रो इंटू L बराबर क्या बचा, P इंटू A बचा, P इंटू A गुणे में है, इसको इधर ले आओ, तो रो इंटू L अपान क्या हो जाएगा, A बराबर क्या बचा, P बचा। अब इसके बाद AB हो गया, BC के लिए ले लो, तार BC के लिए, तो तार BC के लिए क्या बनेगा आपके पास, BC के लिए इस फार्मूला में देखिए भाई, BC के लिए तो चाहे इसी में देख लीजिए, BC के लिए जब बात करेंगे तो ये P जो है, AB का प्रतिरोध P था, BC का प्रतिरोध Q है, तो P के स्थान पर BC का प्रतिरोध P के स्थान पर क्या हो जाएगा, Q हो गया। तो BC, तार BC के लिए प्रतिरोध P के स्थान पर Q हो गया, बराबर BC का विशिष्ट प्रतिरोध रो के स्थान पर रो ही रहेगा, तो रो हो गया। और लंबाई L के स्थान पर BC की लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस L, तो 100 माइनस L, और बटे में क्षेत्रफल दोनों का एक ही होगा, तो क्षेत्रफल A हो गया। तो P का मान मिल गया, Q का मान मिल गया। अब समीकरण 1 में P व Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भाई, P अपान Q बराबर R अपान S है, तो रख दीजिए। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू रो इंटू L अपान A, और बटे में कितना है, Q की वैल्यू देखिए, रो इंटू 100 माइनस L, बटे में A है, A से A क्या हो गया, कैंसिल, बराबर क्या है, R अपान S दिख रहा है, रो से रो कैंसिल, क्या बचा यहां से L अपान 100 माइनस L बराबर R अपान S बचा। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए, इधर का व्युत्क्रम 100 माइनस L बटे L हो गया, बराबर इधर का व्युत्क्रम S अपान R हो गया। अब R तिर्यक गुणा से इधर ले जाइए, तो इधर क्या बचा, केवल S बराबर 100 माइनस L, और बटे में क्या हो गया L, इंटू में क्या हो गया R का इधर तिर्यक गुणा करा दिया, तो R हो गया।
तो ये हमारे पास क्या मिल गया भाई, इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध यश का मान ज्ञात किया जा सकता है। मीटर से हेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध यश का मान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यह लंबाई हमें दी होती है, कितनी लंबाई का तार ले रहे हैं जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है, जिसका प्रतिरोध निकालना है उसकी लंबाई हमें क्या होता है, पता होता है, और आर प्रतिरोध बाक्स का प्रतिरोध पहले से ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है जो प्रतिरोध बाक्स लगाते हैं उसका प्रतिरोध, तो आराम से हम अज्ञात प्रतिरोध यश का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई। अगली क्लास में हम विभव मापी बताएंगे। विभव मापी भी कभी कभार आ जाता है, विभव मापी खत्म होके ये चैप्टर आपका समाप्ति की ओर होगा। कुछ टॉपिक इसमें और बताए जाएंगे, बाकी ये चैप्टर आपका समाप्ति की ओर होगा। देखिए 2 क्वेश्चन भाई होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं आपको। सभी लोग ये सोच के ना होमवर्क जो है, कुछ लोग होमवर्क करके दिखाते हैं, कुछ लोग होमवर्क करके नहीं दिखाते हैं। यदि आपकी बोर्ड परीक्षा है, आप देख रहे हैं वीडियो, चाहे बाहरी विद्यालय के हो चाहे अपने विद्यालय के हो, बाहरी से मतलब नहीं है, आप हमारा जब व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है तो आप यदि देख रहे हैं वीडियो को तो होमवर्क करके सभी लोग दिखाइए, समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए होमवर्क करके कुछ लोग ये नहीं दिखाते कि ये तो हो गया है, पिछले टॉपिक में हो गया है, इसको फिर से करने की क्या जरूरत है, इसको फिर से करिए, इससे बढ़िया प्रैक्टिस होती है आपकी जो है, समझ रहे हैं ना। लगातार पढ़ रहे हैं, क्रम से बढ़िया पढ़ रहे हैं। ये बीच बीच में पीछे वाली थ्योरी इसलिए दी जाती है होमवर्क के रूप में कि आपको भूले नहीं, वो पूरा दिमाग में आपका बना रहे। यदि एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे फिर उसको होमवर्क करेंगे तो पूरा सही ढंग से आपका दिमाग में बना रहता है, रन में रहता है सिलेबस, समझ रहे हैं ना। तो देखिए गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता पढ़ाया गया था, गतिशीलता म्यू कहते हैं, इसको पढ़ाया गया था। इसको जो है, इसको यदि आप भूल गए हैं तो वीडियो देखेंगे, वैद्युत चालन से संबंधित वीडियो देखेंगे, समझ रहे हैं ना। वैद्युत चालन के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे वैद्युत चालन के वीडियो, तो उसमें आपको गतिशीलता मिल जाएगी। और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है भाई परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए दोनों को करके फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के भेजना है भाई सभी को। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। यदि हम जितना करा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना करते चलिए, तो आपको समझ लीजिए बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों होमवर्क करके इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के भेजना है सभी को।